श्री शंकर भगवान गए हो। वहां काम तो इसीलिए आया था परीक्षा लेने के लिए कि देखें काम इनको उत्पन्न होता है कि नहीं। ये गोपियां पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, दंडक वन में रहने वाले त्रेता युग में जिस समय राम अपनी पत्नी जानकी के साथ चित्रकूट में रुके थे, उस समय मुनियों में स्त्री कामना हो गई थी। उस शिलाओं की स्त्री बना बना के गढ़ रहे थे। तो जब भगवान वहां रोए हैं दंडकारण्य में, हा सीते, तब वो लोग उठा करके फेंके हैं गंगा मंदाकिनी में। ये वही संत हैं परीक्षित। ये जितने भी दंडकारण्य के ऋषि थे वो सब गोपी बने हैं इस द्वापर में। और इतना ही नहीं, घोड़सैव सहस्राणि गोप्यः तत्र समागतः हंसैव मतः कृष्णः परमात्मा जनार्दनः। चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा की 16 कलाएं जो हैं वो हजार हजार गुना हो करके सभी गोपी बन करके आज प्रभु का दर्शन कर रही, आलिंगन करने के लिए आई हैं। और इसमें इन गोपियों में परीक्षित मानव की कन्याएं कोई नहीं है, सभी देव कन्याएं हैं। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर का अवतरण इस धरा पर होता है तो जो उनके साथ परिकर आता है, अरे मधुकर खग मृग तन धरी देवा, मधुकर खग मृग तन धरी देवा, मधुकर खग मृग तन धरी देवा, मधुकर खग मृग तन धरी देवा। सब शरीर धारण करते हैं देवता लोग, सिद्ध लोग। और करते क्या है? आई करही सिद्धि मुनि सब सेवा, आई करही सिद्धि मुनि सब सेवा। ये परीक्षित, ये गोपियां वेद की 16,160 जो ऋचाएं हैं वो भी गोपी का रूप लेके आई हैं। और इतना ही नहीं परीक्षित, त्रेता युग में जब राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण कर रहे थे, कब? लखन हृदय लालसा बिसेकी, लखन हृदय लालसा बिसेकी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। उस समय परीक्षित लखन सब ही लख लेत है। जिसमें गली में दोनों भाई चल रहे थे तो लक्ष्मण को इधर उधर देख ले रहे थे। लखन सब ही लख लेत है, जो सबके मन माही, भीतर यऊ बाहर लखई। ये लखन की क्वालिटी है। भीतर यऊ बाहर लखई, इनते छिपी कछु नाही। लेकिन राम नहीं देखते थे। तो गोसाई जी ने क्या लिखा है? अरे जुवतिन भवन झरो खनीला, जुवती भवन झरो खनीलागी, जुवतिन भवन झरो खनीलागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। उन्हीं युवतियों को
मन में प्रभु के रूप को देख करके कुछ विकार आ गया। वह सभी भी जो जनकपुर वासी हैं वो भी गोपी के रूप में द्वापर में आई हैं। इसलिए हे परीक्षित, अन्यथा विचार मत करना। तो जब कन्हैया बोले कि गोपी पातिव्रत्य धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तुम वापस लौट जाओ, तो गोपी एक कहती है कि कन्हैया एक प्रश्न तुमसे है, मुझे बता दो, हम सब लौट जाएंगे क्या? एक पत्नी है, उसका पति परदेश जा रहा था। जब परदेश जाने लगा तो पत्नी पैर पकड़ के रोने लगी। क्या कह रही है? अरे बिना तोहरे हे स्वामी नाही रहबै भवन, बिना तोहरे हे स्वामी नाही रहबै भवन, बिना तोहरे हे स्वामी नाही रहबै भवन, बिना तोहरे हे स्वामी नाही रहबै भवन। करबै संगवा में तोहरे हमहु कमल, करबै संगवा में तोहरे हमहु कमल, बिना तोहरे हे स्वामी नाही रहबै भवन, बिना तोहरे स्वामी नाही रहबै भवन। जब उसकी पत्नी विवश करने लगी तो पति कह रहा है कि हे भाग्यवान, अभी मेरा ही ठिकाना नहीं है, तुमको लेके कहाँ रहूंगा, तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? तो कान्हा उसके पति ने अपनी एक तस्वीर दे दिया कि तुम इसी की सेवा करती रहना, जब तक मैं न आऊं तुम इसी की सेवा करना। अब वह पत्नी उसी फोटो की तस्वीर की खूब सेवा करे। काफी दिन बीत गया। एक दिन कन्हैया उसका पति आ गया और उस समय वह पत्नी दरवाजा बंद करके अपने पति की पूजा कर रही है। पति आया, कुंडी खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो, लेकिन उसकी पत्नी तस्वीर की पूजा कर रही है। अब आप बताओ कन्हैया कि वो पत्नी फोटो की पूजा करे कि अपने असली पति की पूजा करे? कान्हा ने कहा कि जब उसका असली पति आ गया फिर फोटो का तो कोई औचित्य ही नहीं है, उसको अपने असली पति की फोटो, असली पति की पूजा करनी चाहिए। तब गोपी बोली कि कन्हैया अब तो मैं जीत गई। कैसे जीत गई? अरे ये सब जितने पति हैं ये सब तो फोटो वाले हैं, जगत पति तो आप हो। तो जब असली पति मिल गए तो हम नकली पति लेके क्या करेंगे? इसलिए हे प्रभु हमको आप मत भेजो, मुझको माधो का सहारा मिल गया, मुझको माधो का सहारा मिल गया, मेरा खोया जो किनारा मिल गया, मेरा खोया जो किनारा मिल गया, मुझको माधो का सहारा मिल गया, मुझको माधो का सहारा मिल गया। भक्तों, इस प्रकार कन्हैया रास करने लगे, गोपिकाओं के साथ में नृत्य करने लगे, हाथ पकड़ पकड़ करके, कभी आलिंगन, कभी स्पर्श, कभी कुछ भगवान रास रचाने लगे। राधा को कुछ अभिमान हो गया कि कन्हैया तो हम पे लुभा गए। अब राधा कह रही है कि हे कान्हा मुझसे चला नहीं जाता है, अपने कंधे पे बिठा के कुछ दूर पहुंचाई दो। कान्हा बोले ठीक है राधे, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ।
और जैसे ही राधा पैर उठाई बैठने के लिए, तैसे ही कान्हा 1 2 3 1 2 3 हो गए फ्री। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वो अपना पैर उठाए वैसे खड़ी खड़ी और शर्मा गई। अब तो कान्हा अंतर ध्यान हो गए। बहुत खोज रही हैं गोपियां, नहीं मिल रही हैं। खोजते खोजते कान्हा को निधि वन में हर जगह खोज रही हैं कि मेरा सांवरा कहाँ चला गया। लताओं से वृक्षों से पूछ रही हैं, अरे हे बट पाकरी और करीला, हे बट पाकड़ और करीला, तुम देखूं मोहन गुणशीला। कन्हैया नहीं मिलते हैं। गोपी विरह गोपी गीत गाती हैं। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, जयित देश्यता ईचुतावका, वैदिता सब त्वां विचिन्वते, सरदूतासहे साधु जात सत, सर्षिजोदर श्रीमुषादिशा, सूरत नाथ के असुर के दासिका, भरत निघन तो नेह किंबर, भरत निघन तो नेह किंबर। हे कन्हैया आके मिल जाओ। कई प्रकार से विलाप गोपियाएं की। कान्हा फिर प्रकट हुए। आज शरद पूर्णिमा की रात आ गई। सब निधिवन में इकट्ठी हो गई। भोलेनाथ ऊपर से, पार्वती जी भी आ रही थी। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी मैं भी चलूंगा। पार्वती कह रहे हैं कि वहां पुरुष वर्जित है। अरे नहीं, हम प्रभु को महारास जरूर देखबे। बहुत जब जबरदस्ती की तो पार्वती जी कह रहे हैं कि एक लहरीदार चुनरी, एक लहरीदार चुनरी मुखड़े पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी मुखड़े पे डाल के, भोले बन जाओ भोली मुगटा निकाल के, भोले बन जाओ भोली मुगटा निकाल के, लहरीदार चुनरी मुखड़े पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी मुखड़ा में डाल के, भोले बन जाओ भोली मुगटा निकाल के, भोले बन जाओ भोली मुगटा निकाल के। देखिए आज हमारे भोले बाबा कैसे बन रहे हैं। मैया कह रही है
कानों में कुंडल बिच्छू का, गले सर्प की माला, गले सर्प की माला, जहाँ छुपा कर रखोगे नीला नाग ये काला, नीला नाग ये काला काला। भोले कह रहे हैं इन सबको रख लूंगा झोली में डाल के, इन सबको रख लूंगा झोली में डाल के। भोले बन जाओ भोले रुक जाने काल के, भोले बन जाओ भोले रुक जाने काल के। फिर मैया कह रही है पार्वती जी, बाबा सब तो छिपेगा कहाँ छिपेगा, सब तो छिपा है कहाँ छिपेगा। गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी, मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करोगे जनानी, कैसे करोगे जनानी जनानी। पकड़े ना जाओ बाबा मर्दानी चाल में, पकड़े ना जाओ बाबा मर्दानी चाल में। भोले बन जाओ भोले भोगता निकाल के, भोले बन जाओ बाबा निकाल के, भोले बन जाओ स्वामी भक्तों। बाबा जबरदस्ती करके साड़ी ओड़ी पहन के पहुंच गए रात में, और वहाँ कन्हैया पहचान लिए, पकड़ कलाई कान्हा ने भोलेनाथ मुस्काए, भोलेनाथ मुस्काए। सब तो आए दिन भोगत तुम भोगत में क्यों आए, तुम भोगत में क्यों आए आए। सब बिना घूंघट के है काहे घूंघट में हो, पाले पड़े हो भोले आज नंदलाल के, पाले पड़े हो भोले आज नंदलाल के। भोला बन जाओ भोले भोगता निकाल के, भोला बन जाओ भोले भोगता निकाल के। एक नाम पड़ गया हमारे पुरानी का, एक नया नाम पड़ गया। अरे घूंघट पलट दियो नटखट में शिव शंकर फरमाए, शिव शंकर फरमाए। उसी समय से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए बाबा। गीत तो कवि के हैं पर शब्द है कमाल के, गीत तो कवि के हैं पर शब्द है कमाल के। भोले बन जाओ भोले भोगता निकाल के, भोला बन जाओ भोले भोगता निकाल के। लहरीदार फुलरी मुखड़े पे डाल के, लहरीदार भोला बन जाओ भोले भोगता निकाल के, भोला बन जाओ भोगता निकाल। आज गोपिकाओं के साथ देवांगनाएं कामदेव राधे के हृदय में प्रवेश कर गया। साक्षात भोलेनाथ भी आज गोपेश्वर बन के कालिंदी के तट पर निधि वन में पूर्णिमा की रात है। दो दो गोपियों के बीच में कान्हा एक एक स्वरूप पकड़ लिए। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। जमुना के तीर महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनार श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। ताली बजाए भक्त
गोपी जन, राधा नाच कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, मन मेरो बन गए सखी रे, मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, रास रखो है, रास रखो है, यमुना के तीर महाराज रचो है, रास रखो है, रास रखो है, जय हो श्याम रास रखो है। श्री राधे। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग, नाचे यमुना नाचे नाच सरित संग, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग, नाचे यमुना नाचे नाच सरित संग, मन मेरो बन गए सखी रे, मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, रास रखो है, रास रखो है, यमुना के तट महाराज रचो है, रास रखो है, रास रखो है, जय हो नाम श्याम रास रखो है, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा गण, नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण, सूरज नाच चंदा नाचे नाचे तारा गण, नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण, अरे मन मेरो बन गए सखी रे, मन मेरा बन गए सखी रे, मन मेरो बन गए सखी रे, मन मेरा बन गए सखी रे, पावन वृंदावन, रास रखो है, रास रखो है, यमुना के तीर महाराज रचो हो, रास रखो है, रास रखो है, यमुना किनारे श्याम रास रखो है। हम भी नाचो, हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे भक्तगण, नाचे तुम भी नाचो, नाच नाद लगे, नाचो, हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे भक्तगण, नाच तुम भी नाचो, नाच भक्तजन, ए मन मेरो बन गए सखी रे, मन मेरा बन गए सखी रे, मन मेरो बन गए सखी रे, मन मेरा बन गए सखी रे, पावन वृंदावन, रास रखो है, रास रखो है, यमुना के तीरे महाराज रखो है, रास रखो है, रास रखो है, यमुना के तीरे महाराज रखो है, रास रखो है, रास रखो है, यमुना किनारे श्याम रास रखो है, रास रखो है, रास रखो है, यमुना किनारे महाराज रखो है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, बोलिए ब्रजमंडल धाम की, बोलिए राधा रानी जो सरकार की। इस प्रकार भक्तों, प्रभु भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए यह रास चरित्र का लीला संवरण किए। एक दिन की बात है, शिवरात्रि का पर्व था। पशुपतिनाथ पर नंदराय सरस्वती के तट पर वही सब सो गए। एक शंखचूड़ नाम का राक्षस अजगर बन के आया और नंद बाबा को शरीर में लपेट कर कसने लगा। अब सब लोग आग की उगाठी जला करके छुआ रहे, लेकिन छोड़ नहीं रहा था। अंत में कन्हैया आए, पैर से एक पैर जब मारे तलवे से, जैसे ही चरण स्पर्श हुआ, वह अपने मूल रूप में आकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। वह शंखचूड़ नामक यक्ष था। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। सुदर्शन का उद्धार करने के पश्चात भगवान अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं। इसी समय एक दिन मथुरा में नारद जी पहुंच गए।
श्रीमन नारायण 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 नारद जी पहुंचकर कंस से कहते हैं कि हे कंस, ये जो वसुदेव का अष्टम गर्भ था ना, वो कन्या नहीं हुई थी, वह एक पुत्र है जिसे वसुदेव अपने मित्र के पास, नंद राय के पास रख आया था। ये तुम्हें पता नहीं है। नारद को, नारद भैया वह जितने घरे में खूब हंसी होत हो, नारद पहुंच जाए तो तुम्हें काम नारद के। अब कंस के हृदय में आग लगा दी। अब तुम्हारे जितने असुर तुम भेजे न, वही बालक मारा है। अब तो कंस क्रोध में आया, तलवार निकाल करके वसुदेव और देवकी का वध करने के लिए जाने लगा। नारद ने रोक दिया कि देवकी और वसुदेव के वध से वो बालक तुमको प्राप्त नहीं होगा। मैं एक युक्ति बता रहा। नारद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक युक्ति बता रहा हूं। तुम अक्रूर को, जो वसुदेव के बहुत प्रिय है, उन्हीं को भेजो और दोनों बालक को धनुष यज्ञ की लीला, जो मेला लगने वाला है, उसी में बुला लो। श्रीमन नारायण नारायण उन्हीं अक्रूर से दोनों बालकों को बुलवा लो और उस धनुष यज्ञ में तुम एक मेला लगवाओ। तुम्हारे पास तो बहुत एक से बढ़कर एक वीर है, उसी में द्वंद्व युद्ध करवा के उन दोनों बालकों का वध करवा दो। नारद कंस को बता रहे हैं। और उधर भगवान के पास पहुंच गए कि प्रभु, परसों आपके हाथ से हम कंस का वध देखना चाहते हैं। अक्रूर जी से कहा गया, ना चाहते हुए भी अक्रूर जी रथ लेकर चल रहे हैं कि बचपन से आज तक कन्हैया का मुंह नहीं देखा। जैसे भरत विभीषण रामादल में आया है, वैसे आज अक्रूर जी, अरे देखी हम जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता, ये पद परसी गरीबी नारी, दंडक कानन पावन कारी,